तो चलिए अब अपना 7 पार्ट करते हैं। इसमें वैल्यूज हमें दी गई है। सबसे पहले हमें निकालना है डी यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो डी निकालेंगे। इसमें हम A2 माइनस A1, A2 है -4 माइनस A1 है 0, -4 माइनस 0 वैल्यू आ जाएगी -4। सिंपल। अब हमें एक और बार डी निकालना पड़ेगा ताकि हम चेक करें कि ये AP है या नहीं है। तो D इज इक्वल टू A3 माइनस A2 आ जाएगा -8 यानी कि A3 की वैल्यू माइनस A2 की वैल्यू आ जाएगी -4 इज इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 4। -8 प्लस 4 सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -4। हमारा कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रहा है, मतलब ये AP है। तो यस इट इज एन AP है। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म अब हमें निकालनी पड़ेंगी, यानी कि A5 निकालेंगे। सबसे पहले A5 आता है हमारा A प्लस 4D के द्वारा। A हमारे पास 0 है, +4 और D की वैल्यू है -4। 0 का कोई मतलब नहीं रहा यहाँ पे। प्लस माइनस -4 4 जा 16। तो A5 कितना आ गया हमारे पास -16, यहाँ पे लिख देंगे। अब हमें A6 भी निकालना है। A6 कैसे आएगा? A प्लस 5D। A हमारे पास 0 + 5 और D की वैल्यू है -4। प्लस माइनस -5 4 जा 20। A6 आ गया हमारे पास -20। अब A7 निकालना है। A7 आ जाएगा A प्लस 6D के द्वारा। A0 + 6 और D की वैल्यू -4। प्लस माइनस -6 4 जा 24। तो A7 हमारे पास आ गया -24। यही हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी, वो हमने निकाल दी है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। यहाँ पे देखिए हमारे पास AP देखिए -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि वैल्यू रिपीट हो रही है। ऐसे पीछे हमने एक क्वेश्चन किया था कि जब भी हमारी वैल्यूज रिपीट होती हमारा D वहाँ पे 0 होता है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं। एक निकाल के देख लेते हैं। चलिए A2 माइनस A1, A2 है -1/2 माइनस A1 है -1/2, -1/2 माइनस माइनस प्लस और ये आ जाएगा 1/2। ये माइनस की है, ये प्लस की है, आंसर आ जाएगा इसका 0। सेकंड में भी A3 माइनस A2 करेंगे, सिमिलर हमारा D क्या आ जाएगा 0, यानी कि ये AP है। यस इट इज एन AP। अब देखिए अगर ये AP है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड फोर्थ सारी सिमिलर आ रही है, तो इससे नेक्स्ट टर्म भी क्या आएगी -1/2, क्योंकि D क्या है 0। नेक्स्ट भी क्या आ जाएगी -1/2, नेक्स्ट -1/2। तो जहां तक भी ये वैल्यू जाएंगी सारी वैल्यूज हमारी सिमिलर ही आएंगी। तो इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं आराम से। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी हम D निकालेंगे। A2 माइनस A1 यानी कि 3 माइनस 1, आंसर आ जाएगा हमारा 2। AP चेक करने के लिए एक और बार D निकालेंगे हम। कैसे आएगा? A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 आ जाएगा 6। D हमारा सिमिलर नहीं है, तो नो इट इज नॉट एन AP। ये हमारी AP नहीं बना रही है। चलिए अभी इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम D निकालेंगे। सबसे पहले D A2 माइनस A1, 2A माइनस A, ये आ जाएगा 1A। 1 नहीं लिखेंगे हम, सिंपल लिखेंगे A। सेकेंड टाइम भी D निकालेंगे। A3 माइनस A2, 3A माइनस 2A। 3A में से 2A जाएंगे तो आ जाएगा प्लस का 1A। तो सिंपल हमारा क्या आ रहा है? A हम लिख सकते हैं, क्योंकि कोफिशिएंट हम 1 नहीं लिखेंगे। तो D हमारा सिमिलर आ रहा है, यानी कि ये AP है। यस इट इज एन AP। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे, यानी कि A5 निकालना पड़ेगा हमें। आ जाएगा A प्लस 4D के द्वारा। A है हमारे पास A प्लस 4 और D हमारे पास है A प्लस 4 मल्टीप्लाई A 4A हो जाएगा। A के साथ कुछ नहीं है, A के साथ यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 1, 1A प्लस 4A हो जाएगा 5A। A6 कैसे निकालेंगे? A प्लस 5D। A की वैल्यू A है प्लस 5
डी की वैल्यू है हमारे पास ए, तो वो 5 के साथ मल्टीप्लाई होकर सिंपल 5a बना देगी। तो टोटल दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6a। A7 आ जाएगा हमारा a प्लस 6d के द्वारा, a की वैल्यू a प्लस 6 और d की वैल्यू a प्लस 6a, यानी कि कितना हो जाएगा 7a। तो हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म आ गई 5a 6a और 7a। 5a 6a और 7a, यही हमने इसमें निकालना था। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सबसे पहले d निकालेंगे हम, यानी कि कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1। अब देखिए इनको हम माइनस नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। इनमें से हम कॉमन ले सकते हैं। दोनों में देखिए a है तो a कॉमन ले लिया, यहाँ से एक बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा a। यहाँ से a कॉमन ले लिया तो क्या बच जाएगा -1। चेक भी कर सकते हैं, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा -a। तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा a ब्रैकेट में a-1। चेक करते हैं कि ये AP है या नहीं। तो एक और बार हमें कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि A3 माइनस A2। दोनों में देखिए a स्क्वायर छोटी वैल्यू है तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से a की पावर 2 कॉमन चला गया तो बचा कितना सिंपल a। यहाँ से a स्क्वायर बाहर है तो आ जाएगा -1। a-1 सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे देखिए a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 2 है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस सिमिलर नहीं आया है। तो नो, इट इज नॉट एन AP। तो ये हमारी AP नहीं बना रही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में वैल्यू हमारे पास गिवन दी गई है। सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्क्वायर रूट 2 को हम सोल्व नहीं कर सकते, इसको वैसे ही लिख देंगे। स्क्वायर रूट 8 को हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए स्क्वायर रूट 8, तो इसके फैक्टर क्या आ सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है पेयर बनता है, एक वैल्यू बाहर आ जाती है, तो ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। 2 स्क्वायर रूट 2। स्क्वायर रूट 18 के फैक्टर क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा एक और अंदर रहेगा स्क्वायर रूट 2, क्योंकि इसका पेयर नहीं बन रहा है। तो स्क्वायर रूट 18 को हम कैसे लिखेंगे 3 स्क्वायर रूट 2। 32 के फैक्टर क्या आ सकते हैं देखिए 5 टाइम 2 आएगा। यहाँ पे इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, यानी कि ये एक एक बार बाहर आ जाएगा 2। एक का पेयर नहीं बन रहा तो ये अंदर ही रहेगा 2 2 जा 4 और स्क्वायर रूट 2, 4 स्क्वायर रूट 2, और ये आगे वैसे ही हम लिख देंगे। थोड़ा इनको सिंप्लीफाई कर लिया ताकि हमें आसानी रहे। अब डी निकालते हैं सबसे पहले। A2 यानी कि 2 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू, अब दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है हमें स्क्वायर रूट 2। यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 2, माइनस यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया है हमने बाहर, तो स्क्वायर रूट 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हमें स्क्वायर रूट 2 मिले 1 से। 2 माइनस 1 बचेगा 1, 1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। एक और बार डी निकालेंगे हम। A3 यानी कि 3 रूट 2 माइनस A2 की वैल्यू 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ये सिंपल हमें पता है किसके बराबर होगा रूट 2 के बराबर। अगर सिंप्लीफाई करना है स्क्वायर रूट 2 दोनों में से कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3 माइनस 2 यानी कि 1, 1 स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस दोनों में सिमिलर आ गया। तो ये एक AP है। यस इट इज एन AP। अब नेक्स्ट थ्री टर्म निकालेंगे हम। तो A5 आ जाएगा सबसे पहले, a प्लस 4d के बराबर। a है हमारे पास स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 और d की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2। अब देखिए स्क्वायर रूट अब देखिए स्क्वायर रूट 2 के आगे कुछ नहीं लगा तो हम 1 मान सकते हैं। 1 स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट 2। सिंपल वे में समझिए स्क्वायर रूट 2 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, दोनों में देखिए कॉमन क्या है स्क्वायर रूट 2, दोनों में से स्क्वायर रूट 2 कॉमन ले लिया, यहाँ से स्क्वायर रूट 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो स्क्वायर रूट 2 मिलेगा। प्लस स्क्वायर रूट 2 बाहर है, क्या बचा 4, 4 प्लस 1 आ जाएगा 5 और साथ में स्क्वायर रूट 2। ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। A6 कितना आ जाएगा a प्लस 5d। a हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 और d की वैल्यू स्क्वायर रूट 2।
दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6√2। A7 ये आ जाएगा a प्लस 6d के द्वारा। a है हमारे पास √2 प्लस 6√2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7√2। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारी आ गई है, ये लिख देंगे यहाँ पे 5। अब एक ध्यान रखिए यहाँ पे हमें किस फॉर्म में 2, 8, 18, 32, हमें आगे की जो नेक्स्ट 3 टर्म है उन्हें भी उसी फॉर्म में लेके जाना है। अब देखिए √2 के बाहर है 5, तो अंदर तो इसका पेयर बना होगा तभी बाहर आया होगा। तो अंदर देखिए क्या बनेगा इसका 5 × 5 और साथ में 2। अंदर पेयर बना तभी तो बाहर था ना, तो इसीलिए हमें अंदर लेके जाना है। अब तो अंदर क्या टर्म आ जाएगी देखिए 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। तो नेक्स्ट क्या टर्म आ गई हमारी √15। इसको आगे सोल्व करते हैं। 6 का अंदर पेयर बना था तभी बाहर आया था। 6 6 जा 36, 36 2 जा 72। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ गई यहाँ पे भी लिख देते हैं √50, यहाँ पे आ गया 72। इसका 7 7 जा अंदर पेयर बना होगा ना, 7 7 जा 49, 49 2 जा कितना आ गया 96। तो यहाँ पे √96 यही वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट होगी √72, उससे नेक्स्ट 96 स्क्वायर रूट के अंदर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट का। नेक्स्ट डी निकालेंगे A2 - A1 √6 - √3। अब देखिए दोनों स्क्वायर रूट में है, सिंपल होती तो हम माइनस कर लेते, लेकिन स्क्वायर रूट वाली कभी भी सॉल्व नहीं होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट ए को डी निकाल लेते हैं ताकि हमारा कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि ठीक आता है या नहीं आता है। A3 यानी कि 9 माइनस √6। √9 को हम सोल्व कर सकते हैं। 3 का पेयर बन जाएगा 3 × 3, पेयर बन के 1 बाहर आ जाएगा 3 माइनस √6। तो डी हमारा यहाँ पे सिमिलर नहीं आ रहा है, तो ये एक एपी नहीं है। नो, इट इज नॉट एन एपी। बस इतना ही हमें इसे सोल्व करना है। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट को करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले डी निकालेंगे। A2 यानी कि 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। आप करना चाहो तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। आप वैसे भी डी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी, आपकी इच्छा है वो। 3 का स्क्वायर यानी कि 9 -1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आ जाएगा 8। फिर डी निकालेंगे हम 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9। 25 में से 9 जाएंगे आ जाएगा 16। डी हमारा सिमिलर नहीं आ रहा। नो, इट इज नॉट एन एपी। तो ये हमारी एपी नहीं बना रही है। नेक्स्ट टर्म इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ही हम कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट टर्म हमारी जो दी हुई है 73, ये सिंपल नंबर है। इनको भी सोल्व कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 73। डी निकालेंगे A2 - A1 25 - 1 कितना आ जाएगा 24। नेक्स्ट डी निकालेंगे 49 - 25, ये भी आ जाएगा हमारा 24। यानी कि डी हमारा सिमिलर आ रहा है इसमें। तो हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी पड़ेगी इसमें। तो लिखेंगे यस, इट इज एन एपी। यहाँ पे इसकी टर्म निकालते हैं। नेक्स्ट A5 निकालेंगे। A + 4D। ए है हमारे पास 1, ये हमने जो सिंप्लीफाई किया है, +4 डी की वैल्यू हमारे आई है 24। अब देखिए आगे सोल्व करेंगे। 1 + 4 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 + 1 9, ये आ जाएगा 97। A6 निकालेंगे अब हम A + 5D के द्वारा। A की वैल्यू है 1 + 5 और D की वैल्यू 24। 1 + 24 × 5 ये हो जाएगा 120। तो कितनी टर्म आ जाएगी 121। A7 निकालेंगे अब हम।
A7 आएगा A प्लस 6D के द्वारा। A हमारे पास 1 प्लस 6 और D की वैल्यू 24। मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 24 को मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आ जाएगी 6 4 जा 24, 2 बचा 6 2 जा 12 प्लस 2 हो जाएगा 14। टोटल इन दोनों को प्लस करेंगे तो 145 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमने निकाल ली है, यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट टर्म आई है हमारी 97, 121 और 145। अगर आप चाहो तो 121 को 11 का स्क्वायर बीच में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये सभी पार्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।